अगर इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इंग्लिश में 0 से 90 मार्क्स तक जा सकते हो एग्जाम के इन लास्ट दिनों में। क्लास 12 की इंग्लिश को हम पूरा साल नहीं पढ़ते ये सोच के कि इसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे। तो अब वो लास्ट का टाइम आ गया है और समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना कैसे है। अब हम पढ़ना तो चाहते हैं पर क्या करें, कैसे करें, कितना करें और कहाँ से करें, ये समझ नहीं आ रहा होता। तो चलो अब मैं तुम्हें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिससे कि आप इंग्लिश में लास्ट के कुछ दिनों में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में हमारे 3 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। इन सभी सेक्शन पे हम एक एक करके जाएंगे। नाउ फर्स्टली स्टार्टिंग विद रीडिंग सेक्शन। तो इसमें आपका वेटेज 22 मार्क्स का है और इसमें आपके 2 पैसेज आएंगे, 12 और 10 मार्क्स के। अगर आपको रीडिंग सेक्शन में फुल मार्क्स स्कोर करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करने के लिए आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ और उसके लास्ट 4 से 5 साल के रीडिंग सेक्शन को सोल्व करना शुरू करो। रीडिंग सेक्शन में मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आ सकते हैं। इसमें यह मत सोचना कि जो तुम सोल्व करोगे वही एग्जाम में रिपीट होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आपके रीडिंग सेक्शन में आएगा ऐसा पैसेज जो आपके लिए बिल्कुल अनसीन होगा। इसमें एक मैं टिप बता देता हूँ, जब भी आप पैसेज को सोल्व करो तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड देन उसके बाद पैसेज को रीड करना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो काफ़ी ईजिली तुम्हें आंसर्स पैसेज को पढ़ते पढ़ते ही मिल जाएंगे। और अगर कोई आंसर्स नहीं मिले तो एक बार पैसेज को दोबारा से रीड कर लेना, इससे आपके ऑलमोस्ट 80 से 90% आंसर आ जाएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की, जो अराउंड 18 मार्क्स का है। इसमें भी 3-4 चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, जिसमें भी आपको चॉइसेस ही मिलती हैं, जैसे कि नोटिस, इन्विटेशन, आर्टिकल, रिपोर्ट या लेटर। लेटर फॉर्मल या इनफॉर्मल और इसमें से भी जॉब ऑफर वाले के चांसेस हाई होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले किसी भी सोल्ड बुक के फॉर्मेट रेट लेने देख के और इन सभी को एक नोटबुक में लिख लेना, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले फॉर्मेट्स को ईजिली पढ़ के याद कर सको। जैसे कि लेटर में या नोटिस में या रिपोर्ट्स में ऐसे कुछ फिक्स लाइन्स होती हैं जो कॉमन होती है, जिन्हें तुम एग्जाम में जाके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और फॉर्मेट्स को याद करने के बाद सोल्व नोटिस, रिपोर्ट्स को पढ़ के उनकी अंडरस्टैंडिंग ले लो कि किस टाइप से लिखे हुए हैं। राइटिंग सेक्शन में बस इतना ही है कि तुम कितना सोच पाते हो, और जब तुम 4-5 सोल्व सेक्शन को रीड कर लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अब बढ़ते हैं सबसे बड़े सेक्शन लिटरेचर की तरफ, जो 50% तक की वेटेज रखता है, यानी कि 40 मार्क्स। इसमें आपके एक्सट्रैक्ट्स आएंगे फ्लेमिंगो और विस्टास के चैप्टर और पोएम से एक अराउंड 16 मार्क्स के। 6 या 4 नंबर के एक्सट्रैक्ट्स होंगे, 3 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी तुम्हें चॉइसेस मिलेगी। तो अब पढ़ना कैसे है वो सुनो। इसमें फ्लेमिंगो, विस्तास और पोएम है। उनको तुम्हें सबसे पहले तो 1 शॉट वीडियो देख के उनकी स्टोरी को समझ लेना है कि उस चैप्टर में बात क्या हो रही है। इसके लिए तुम्हें हर चैप्टर के 1 शॉट वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करके देखना है, जो कि अराउंड 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर आपको पर चैप्टर समझ आ जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से हर चैप्टर की 1 शॉट आपको एक जगह कंसोलिडेट मिल जाएगी। और हाँ, ऐसे नोट्स भी मैं वहाँ शेयर कर दूंगा जिससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और 1 शॉट देखने के तुरंत बाद सोल्ड क्वेश्चन बैंक उठाओ और उसमें से सारे क्वेश्चंस को याद कर लो। और अगर टाइम कम बचा है तो फटाफट से बस रीडिंग कर लो। इतना करने से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि आंसर लिखने कैसे हैं। बस इतना कर लोगे तो तुम्हारे इंग्लिश में 90+ मार्क्स आ जाएंगे। चलो अब मैं बताता हूँ कि 3 दिन में इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर कैसे करना है और फिर उसे रिवाइज भी करना है। तो देखो, सबसे पहले डे 1 को तुम्हें स्टार्ट करना है फ्लेमिंगो के चैप्टर्स को इस सीक्वेंस में। सबसे पहले इंडिगो, देन रेड ट्रैप, फिर डीप वाटर, लो स्प्रिंग, द लास्ट लेसन, गोइंग प्लेसेस, पोएट्स एंड पैनकेक्स और द इंटरव्यू। इन चैप्टर्स को 1 शॉट देखने के बाद इनकी समरी को पढ़ना है और उसके बाद सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड करना है। इसके साथ ही आपको डे 1 में अनसिन पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है डेली मॉर्निंग में। नेक्स्ट डे 2 में आपको फ्लेमिंगो की सभी पोएम्स को कवर करना है। इन सभी पोएम्स को आप 1 शॉट वीडियो देख के कवर कर सकते हो। इनकी स्टोरी को समझो और इसकी थीम्स को अच्छे से याद कर लो, और साथ ही साथ इनके पोएट्स के नाम को भी याद कर लेना। इसके बाद आपको 1 शॉट खत्म होते ही इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है और सॉल्व करना है। इसके साथ साथ डे 2 में आपको राइटिंग सेक्शन यानी कि सेक्शन बी के सभी फॉर्मेट्स को याद करना है, उनको एक नोटबुक पर लिख के देखना है। उसके बाद इनके भी सोल्ड एग्जाम्पल्स को 1 से 2 को रीड कर लेना, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि पेपर में इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। एंड फाइनली डे 3 में आपको विस्तास की बुक उठानी है और इस सीक्वेंस में सारे के सारे चैप्टर्स को 1 शॉट वीडियो से कवर करना है। सबसे पहले द एनिमी, देन ऑन द फेस ऑफ इट, थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस सीक्वेंस में ही इन सभी चैप्टर्स को कवर करना और इनके समरी नोट्स और 1 शॉट वीडियो के लिंक एक जगह पर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उन चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, आपको सभी के सभी नोट्स और भी अदर स्टडी मटेरियल आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप भी इंग्लिश के सिलेबस को 3 दिन में कवर कर सकते हो
तो कमेंट में येस आई कैन लिख दो ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन लोग इस चैनल में जुड़ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 600 लाइक्स का, प्लीज़ उसे पूरा करा देना।